हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विमेन दुनिया। बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई है, जिनके अकॉर्डिंग ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने बच्चों के फिजिकल हेल्थ के साथ साथ बच्चों के मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। चाहे आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो, इस पेंडेमिक से सभी एज ग्रुप के बच्चों पर असर हुआ है। पिछले 1-1.5 साल में बच्चे बहुत सारे चेंजेस बैक टू बैक देख रहे हैं, जैसे ना स्कूल है, ना पार्क है, ना फ्रेंड्स के साथ खेलना है, ना ही किसी से मिलना है, ना ही कोई और सोशल इंटरेक्शन है। ऊपर से अपने पेरेंट्स को सारा दिन घर पर देखना और हमेशा अपने काम में बिजी देखना, उनके पास बच्चों के लिए टाइम ना होना, बच्चों को मेंटली बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कर रहा है। पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच्चों की फिजिकल हेल्थ ठीक रखें, उनकी इम्यूनिटी को ठीक रखें, उनके खाने पीने में ज़रूरी सारे विटामिन्स और मिनरल्स का ध्यान रखें। पर हम में से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी पैंडेमिक की वजह से जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है वो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही बच्चे उसके लिए तैयार हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सिंपल पेरेंटिंग के टिप्स शेयर करूँगी, जिसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके आप बच्चों में इस पैंडेमिक से होने वाले मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पैंडेमिक में पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग और भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दी है। बच्चों को आदत है कि उसके पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर वापस आते हैं, उनके साथ खेलते हैं, पर अभी बच्चे आपको सारा दिन घर पर देखते हैं, वो भी अपने काम में बिजी। आपके पास उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। प्लस आप इस पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं फिनेंशियली और मेंटली परेशान हैं, जिसका फ्रस्ट्रेशन आप कभी कभी बच्चों पर निकाल देते हैं, बिना ये समझे कि जितने स्ट्रेस में आप हैं, कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी उतने ही स्ट्रेस में है। उसके पास पूरा दिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो उसे स्कूल जाना है, ना बाहर प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेलना है, ना ही उसके पेरेंट्स इतने फ्री हैं कि सारा दिन उसके साथ खेले या उसे एंगेज रख सके। ये सिचुएशन बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए इक्वली स्ट्रेसफुल है। ज़्यादातर बच्चे ऐसी हालत में चिड़चिड़े हो जा रहे हैं या उन्हें गुस्सा आने लगा है और वो अपने मन की बात आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर हम एज अ पेरेंट कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम अपनी और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। पहला है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बच्चे बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही इनोसेंट हैं। आप इस पेंडेमिक को जितना सीरियसली ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी उसे सीरियसली ले। इसलिए एज अ पेरेंट आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमेशा मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि वो इस पेंडेमिक को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पर आप उन्हें इन चीज़ों के लिए कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहिए, ताकि कोरोना वायरस के थर्ड वेव आने से पहले ये आदतें उनके ब्रेन में रजिस्टर हो जाए। दूसरी ज़रूरी बात है, अभी सारे पेरेंट्स घर पर होते हैं, उन्हें अपने ऑफिस का और घर का काम घर से ही करना होता है, जिसके वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर रूटीन सेट कर पाए। पर हर बच्चे को एक रूटीन की आदत होती है, जो इस पेंडेमिक में बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, जिसके वजह से भी बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पूरा दिन घर पर ही रहने के बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें, पर आप एटलीस्ट बच्चों की कुछ एक्टिविटी को हर दिन सेम टाइम पे ज़रूर कर सकते हैं, जो बच्चे की कंफर्ट लेवल को बहुत हद तक बढ़ा देगा। आप सोच भी नहीं सकते आपको सिर्फ एक एक्टिविटी को हर दिन रिपीट करने से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कितना असर होगा। जैसे बच्चे के उठने का टाइम, नहाने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम और सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली टाइम या पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम हर दिन ज़रूर रिपीट करें। तीसरी ज़रूरी बात है, आपको अपने बच्चे को एंगेज रखना है पूरे दिन किसी न किसी एक्टिविटी में, ताकि बाहर पेंडेमिक की वजह से कुछ भी सिचुएशन हो पर बच्चे की लर्निंग घर के अंदर चलती रहे, वो कुछ नया करें, रोज़ कुछ नया सीखें। और अच्छी बात तो ये है कि बच्चे को एंगेज रखना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको बच्चों को एंगेज करने का सही तरीका आता हो तो आपको पता है, बच्चे अगर किसी चीज़ से परेशान हो या इरिटेटेड हो या उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस हो या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, तो उन्हें शांत करने का बस एक तरीका होता है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना।
आप बच्चों के साथ वो चीजें करो जो उन्हें बहुत पसंद हो, जिनसे वो बहुत खुश होते हो। कुछ बच्चों को पेरेंट्स के साथ खेलना पसंद होता है, तो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की अटेंशन से ही खुश हो जाते हैं। वैसे भी कई और चीजें हैं जो आप एज अ पेरेंट कर सकते हैं। अपने बच्चे को एंगेज रखने के लिए मैं आपको यहाँ 5 टिप दे रही हूँ जिसे आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है, जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने बच्चे के साथ घर पर ही कुछ गेम्स खेल सकते हो, जैसे चेस, कैरम, बैडमिंटन या जो भी आपके बच्चे को पसंद हो। दूसरा है, यू कैन कुक टुगेदर एंड ईट टुगेदर। आप अपने बच्चे के साथ कुकिंग करा सकते हैं, उन्हें छोटी मोटी चीजें सिखा सकते हैं और उन्हें एंगेज करते हुए उन्हीं की हेल्प से कुछ कुक कर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा और आपका बच्चा हैप्पी भी रहेगा। तीसरा है, अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप उसे गार्डनिंग में भी अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट कनेक्ट्स योर बेबी विथ नेचर एंड टीच देम पेशेंस टू। चौथा टिप है, आप घर के क्लीनिंग में अपने साथ अपने बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, जहां उसे आप अपना काम खुद करना सिखा सकते हैं। ऐसे बच्चा इंगेज भी रहेगा, एंजॉय भी करेगा और कुछ सीखेगा भी। हमारा 5वां टिप है, यू कैन एक्सरसाइज टुगेदर। आप अपने बच्चे को कुछ बेसिक एक्सरसाइज सिखा सकते हो और अपने डेली रूटीन में अपने बेबी को कुछ अच्छा सिखाते हुए एंगेज कर सकते हैं। लास्ट और सबसे जरूरी टिप है, एटलीस्ट अपने बच्चे के सोने और उठने का टाइम फिक्स रखें। उन्हें हेल्दी खाना खिलाएं और उनके साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें, क्योंकि हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा अफेक्ट ये करता है कि हम पूरा दिन घर पर होते हुए, पूरा दिन अपने बच्चे के सामने होते हुए उसे टाइम नहीं दे पाते, जो बच्चे बहुत इजीली फील कर लेते हैं और धीरे धीरे हमसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। तो इन सारे अप्रोच को यूज करके इस डिफिकल्ट फेज को पेशेंस के साथ निकालिए, क्योंकि ये फेज भी कोई लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है। ये टाइम भी डेफिनेटली निकल जाएगा एंड आई होप वेरी सून सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए, हम और हमारे बच्चे वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में चले जाए। लास्ट में मैं बस यही बोलूंगी कि डिस्पाइट ऑफ ऑल गेम्स, कार्टून्स, फ्रेंड्स, एंगेजमेंट, एक बच्चे को जो चाहिए वो है अपने पेरेंट्स की अटेंशन। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ चाइल्ड इन एवरी एस्पेक्ट, सो ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर बेबी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें